जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग लेंस में आवर्धन सूत्र सिद्ध करते हैं। इसी आकृति पर, इससे पीछे की क्लास में हम लोग इसी आकृति पर आपको लेंस सूत्र सिद्ध किए थे। वही आकृति पर आज हम लोग क्या करेंगे, आवर्धन सूत्र सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने में हम आकृति बना दिए हैं ताकि आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं हो। आइए हम लोग क्या करते हैं, आवर्धन सूत्र सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले बुआ देखिए, कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले आप क्या करिए, मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि ओ केंद्र वाला, माना कि ओ केंद्र वाला एक उत्तल लेंस है। इसमें देखिए F1 F2 क्या है, फोकस है, जिसमें F1 और F2 क्या है बाबू, फोकस है। F1 F2 क्या है, फोकस है। F1 F2 क्या है, फोकस है। ठीक है, तथा AB वस्तु है। AB क्या है बुआ, वस्तु है। और A डैश B डैश प्रतिबिंब है, तथा A डैश B डैश प्रतिबिंब है। ठीक है, प्रतिबिंब है। चलिए हम लोग क्या करते हैं ना बाबू, अब आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ जाएं, चलिए हमें क्या सिद्ध करना है, आवर्धन। आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। यहाँ पर हम एक सूत्र लिख देते हैं, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है बाबू, ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। तो देखिए आवर्धन का ये सूत्र आपको याद रहना चाहिए। और देखिए हम इसमें दो ऐसे त्रिभुज को लेंगे जिसमें प्रतिबिंब भी हो और वस्तु की ऊंचाई भी हो, प्रतिबिंब की भी ऊंचाई हो और वस्तु की ऊंचाई भी हो। तो देखिए एक ये त्रिभुज रहा और देखिए एक ये त्रिभुज, क्योंकि ये है वस्तु, ये है प्रतिबिंब, तो यही दोनों त्रिभुज को लेंगे, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। ध्यान से समझिएगा, यही दोनों त्रिभुज को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बाबू, तो लिखिए अब देखिए क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज। अब कहेगा सर समकोण कैसे, क्योंकि ये सीधा एकदम वस्तु क्या है, प्रॉपर खड़ा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, तो ये समकोण न बना। प्रतिबिंब भी यहाँ पर प्रॉपर है, तो यहाँ पर 90 डिग्री, तो इसीलिए दोनों त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABO और समकोण त्रिभुज A डैश B डैश O में, A डैश B डैश O में। ध्यान से समझिएगा। ठीक है बाबू, इस दोनों त्रिभुज में देखिए कोण ABO बराबर कोण A डैश B डैश O, कोण A डैश B डैश O ये बराबर है। कैसे बराबर है बाबू, यह भी समकोण है तो ये भी समकोण है, तो ये दोनों जो कोण है किससे बराबर है, तो समकोण से बराबर है। कैसे बराबर है, तो समकोण से बराबर है। ठीक है बाबू, अब इसके बाद देखिए ये कोण, इस त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण, ये दोनों जो है सम्मुख कोण है, यह भी दोनों क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे एंगल AOB बराबर एंगल A डैश O B डैश, एंगल A डैश O B डैश, ये दोनों बराबर है। किस हिसाब से बराबर है, तो सम्मुख कोण से। किस कोण से बराबर है, तो सम्मुख कोण से। सम्मुख कोण से ये दोनों क्या है, बराबर है। अच्छा देखिए ध्यान से समझिएगा, इस दोनों त्रिभुज में दो कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। इस दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पर लिख दे, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसीलिए त्रिभुज ABO समरूप होंगे किसके, तो त्रिभुज A डैश
बी डैश ओके। ठीक है बाबू, किस हिसाब से ये समरूप हुआ है तो देखिए ना कौन कौन समरूपता से, तो इसे यहाँ पर ले लेंगे ए समरूपता से, ए समरूपता से, ए समरूपता से ये क्या हो गया, समरूप हो गया। ध्यान से समझिए, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आइए संगत भुजा का अनुपात पकड़िए, तो ये क्या है हमारा ए बी, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए बी बट्टा, इसका ये लिए तो इसका भी ये लेना है, तो ए डैश बी डैश बराबर, देखिएगा ध्यान से। इसके बाद इसका ये लीजिए तो क्या होगा, ये बी ओ या ओ बी लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं ओ बी बट्टा, इसका ये लीजिए क्या चीज़, बी डैश ओ या ओ बी डैश, ऐसा भी लिख सकते हैं ओ बी डैश। ठीक है बाबू, चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आइए आप लोग ध्यान से समझिए, देखिए हमें आवर्धन का सूत्र क्या मालूम है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, और यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी है वस्तु, ए डैश बी डैश क्या, प्रतिबिंब। अच्छा, वस्तु ऊपर है प्रतिबिंब नीचे है, एक काम करते हैं दोनों को पलटा देते हैं। क्या करते हैं बाबू, दोनों को पलटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बट्टा ए बी बराबर, इसको भी पलटाना पड़ेगा, तो ओ बी डैश बट्टा ओ बी। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ए डैश बी डैश क्या है बाबू, ये ऊंचाई क्या है, तो ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो सुनिए प्रतिबिंब की ऊंचाई में क्या लिखेंगे हम लोग, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, अच्छा सुनिए यहाँ पर आप क्या करिए, इसको एच मान लीजिए। ठीक है, एच को एच डैश मान लीजिए, कोई तकलीफ। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम क्या दे हैं, क्या माने हैं, एच डैश, अब बट्टा वस्तु की ऊंचाई को एच। ध्यान से समझिए, एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, समझिएगा ध्यान से, ऊपर है कि नीचे, तो है नीचे, तो क्या लगेगा माइनस, क्या लगेगा माइनस, बराबर ओ बी डैश, ओ बी डैश ये क्या है बाबू, ये है आपका प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अच्छा, प्रतिबिंब प्लस में कि माइनस में, तो देखिए ये दाईं ओर गया है। ठीक है, दाईं ओर गया है तो क्या होगा, प्लस में होगा कि नहीं, बट्टा ओ बी, ओ बी क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु को दूरी को हम यू कहते हैं, परंतु प्लस में कि माइनस में, तो माइनस में। क्यों माइनस में, क्योंकि प्रकाश केंद्र से कहाँ आ रही है, बाईं ओर, कहाँ आ रही है, बाईं ओर, तो ये किस में होगा, माइनस में। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों में से हम क्या करेंगे बाबू, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से माइनस कॉमन, तो एच डैश बट्टा एच होगा, इसमें भी माइनस को ले लीजिए कॉमन, तो भी बट्टा यू होगा, ये दोनों माइनस कैंसिल। ध्यान से समझिए, एच डैश, अब यहाँ पर क्या बचा, एच डैश बट्टा एच बराबर में भी बट्टा यू, माइनस तो कट गया तो प्लस में बचा, प्लस लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं। इसके बाद देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन, आवर्धन को m से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं बाबू, m से, तो इसके जगह हम m लिख देते हैं, बराबर में v बट्टा u, प्लस में है, प्रूफ हुआ। तो यहाँ पर लिख दीजिए ना आप PROVED, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, अब हम इससे आगे लेंस की क्षमता समझाते हैं। ठीक है, इससे आगे हम आपको क्या समझाते हैं, लेंस की क्षमता। एकदम वीडियो के साथ बने रहिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता क्या होता है समझिए ध्यान से। कहता है किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, जैसे फोकस हुआ, ये फोकस हुआ, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/f होगा कि नहीं। जैसे मान के चलिए 5 है, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/5। तो वही ना कहा है फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता को हम P से दर्शाते हैं, तो P बराबर 1/f। ठीक है, तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएंगे बाबू, P बराबर 1/f। ध्यान से समझिए, लेंस का SI मात्रक मीटर इन्वर्स होता है या मीटर का पावर -1। ठीक है,
तो लेंस का एसआई मात्रक मीटर का पावर -1 होता है। यह है इसका एसआई मात्रक। समझिए ध्यान से, इसकी क्षमता का एक अन्य मात्रक डायोप्टर है। इसकी क्षमता का एक अन्य मात्रक क्या है? डायोप्टर है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो देखिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, डायोप्टर जो होता है, डायोप्टर डी लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक है, ऐसा मात्रक नहीं है। ठीक है, तो डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक है। डायोप्टर लेंस की क्षमता की प्रचलित मात्रक है, ऐसा मात्रक नहीं है। ठीक है, यदि P1, P2, P3 डॉट डॉट क्षमता के लेंस सटाकर रखे गए हों तो संपर्कित लेंसों की कुल क्षमता क्या होगा? तो कुल क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 डॉट। समझिए कहना क्या चाहता है? कहता है यदि P1, P2, P3, P4 मतलब जैसे कि ये लेंस हुआ, ध्यान से समझिएगा, ये लेंस हुआ, सब लेंस को क्या किया? सटा करके रख दिया है। तो वही कहता है P1, P2, P3 डॉट डॉट क्षमता के लेंसों को सटा कर रखे गए हों तो संपर्कित लेंसों की जो कुल क्षमता होगी वह क्या होगा? P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, इसमें कितना भी लेंस आप जोड़िए, कोई दिक्कत? इसमें आप कितना भी लेंस जोड़ सकते हैं, आप उसमें जितने जाएगो लेंस जोड़िएगा तयगो यहाँ तक लिख दीजिए। जना मान के चलिए यहाँ पर 10 लेंस जोड़ देना है तो यहाँ पर P 10 तक होगा। अगर यहाँ पर आपको मन हो 20 लेंस जोड़ने का तो P 20 कर दीजिए। ठीक है, अगर P 50 लेंस जोड़ना है तो P 50 कर दीजिए। तो P बराबर P से लेकर के कहाँ तक? 50 तक। अगर 50 लेंस जोड़े हैं तो P कहाँ तक? 50 तक। 50 को लेंस को सटा दिए हैं, 50 को लेंस को सटा दिए हैं तो P क्या आ जाएगा? तो P1 प्लस P2 प्लस P3 कहाँ तक? 50 तक। कोई तकलीफ? तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हमें लगता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आपके साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।